और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में महंगाई को लेके, खास तौर पे बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बाकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी बलोचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चलती है, कभी सिंध में ये बातें होती हैं, तो अब कभी गिलगित बल्तिस्तान में ये बातें की जा रही हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूं तमाम यूट्यूबर्स को, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाले तमाम यूट्यूबर्स को। ये देखें, हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया में ये डेवलपमेंट हो गई, हमें ये चीज़ करनी चाहिए, इंडिया ये चीज़ बेहतर कर रहा है, हमें पाकिस्तान में भी ये चीज़ करनी चाहिए, हमें इंडिया से सीखना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की पब्लिक को। तो क्या एज ए यूट्यूबर हम लोग उनसे सीख रहे हैं? जिस तरीके से उनके यूट्यूबर यूनिटी के साथ काम करते हैं, क्या हम उस तरीके से काम कर रहे हैं? हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ 2 या 3 दिन पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने, आबिद भाई ने, जिसमें 1-2 यूट्यूबर के बारे में जिक्र किया गया। देखें, मैं ये कहता हूँ जो सच है वो हमेशा सामने आता ही आता है, आज नहीं तो कल सच सामने आने वाला होता है। तो हमें इस तरीके से कंट्रोवर्सीज़ का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यूनिटी के साथ सच को सामने लाने के लिए काम करना चाहिए। मैंने उस दिन हीट ऑफ द मोमेंट या जज्बात में आके, या आबिद अली भाई ने कोई अगर ऐसी बात की है तो ख़ास तौर पे मुजम्मिल को लेके जो कॉपी वगैरह या जो भी पर्सनल लाइफ के हवाले से वो 2-3 दिन से हमारे पास आ रहे थे, बात कर रहे थे कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ आज मैं प्रॉपर मैसेज देता हूँ कि भाई मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आए मिल के यूनिटी के ऊपर काम करते हैं, आए मिल के सच के ऊपर काम करते हैं। और जितने भी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाले, आए हम मिल के काम करते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान वागा एडवोकेट। मैंने मोहम्मद रिजवान वागा एडवोकेट। भाई मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पे रोटी कपड़ा मकान को लेके, कहीं पे बिजली के बिलों को लेके। और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस टाइम चल रहा है। कहा यह जा रहा है शिया सुन्नी का, लेकिन कुछ लोग वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर हमें राइट नहीं दे सकते हम उनके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, खास तौर पर गिलगित के हवाले से? मैं गिलगित से भी पहले ये जो डाइवर्शन करना चाहते हैं ना, जो असल में थाट्स एंड फीलिंग ये जो हैं कि रिस्ट्रेन करना चाह रहे हैं, ये जड़ा वाला इंसिडेंट देख लें। हाँ, वो भी ये कोई एक्चुअल की इंसिडेंट नहीं है। अच्छा, ये जस्ट एक प्रमशाई चीटिंग कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। जो पीछे बड़े हाथ इस मुल्क को चला रहे हैं ना, वो जस्ट पॉलिटिकली जो ये ग्रैब्स करते हैं उनसे सिर्फ डाइवर्शन के लिए ये जितने रिलीजियस इश्यूज जस्ट इसीलिए चीट किए जाते हैं ताकि सोसाइटी की नज़रें उधर हो जाएं, और पीछे से ये जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग पे अपना पूरा चल रहे हैं। चलें ये बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, क्या इतनी घटिया प्लानिंग हो सकती है? आप कोई किसी और तरफ सोसाइटी की नज़र करते हैं, इससे तो पाकिस्तान का इमेज नहीं, आपको नहीं लगता जड़ा वाला इंसिडेंट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल डिमोरलाइज किया है। ये बेसिकली असल में अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ये 295C को टास्क कर रहे हैं। वहाँ जरा वाला इंसिडेंट आज तक मैंने तो नहीं देखा। हमारे यहाँ ये नेटिव में, हमारे यहाँ टोटल ओवरऑल पंजाब के अंदर मोस्ट ऑफ चर्चेज़ हैं, आज तक किसी हमने अपने ईसाई, हमारे ज़िमी भाई हैं, वो काफिर जो भी हैं उनके हालात, या मूसा हमारे अहले किताब भाई हैं, कभी एक लफ्ज़ तक भी ऐसा कभी गवारा नहीं हुआ। बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग की जा रही है ना, ये प्लानिंग असल में कलेजा उन्होंने मुल्क की चारों सूबों के अंदर मुल्क का कलेजा छलनी करके रख दिया इस महंगाई ने। और महंगाई से छुपाने के लिए कभी वो IMF का ड्रामा खेल कर, वो USA का लेबल लगाकर ईरानी पेट्रोल बेचने वाली कौन सी एजेंसियां हैं वो मेरे मुल्क के, वो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। चीफ जस्टिस की क्या औकात थी? ये फैसला इतना घटिया तरीन फैसला तूने 14 मई इलेक्शन करवाया। सर ये जो शेर आपने एक लाइन बोली है, हमें खबर है दुश्मन के हर ठिकानों की, इसके आगे एक लाइन है वो भी बोले ना, वो लाइन से पूरा समझ लगेगी। मैं वो बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। आप वो लाइन बोले। जुर्म मेरा लैंड जिस सिस्टम अगर इस जुर्म में शरीक ना होता तो आज मैं खुल के कहता जनाब वाक़ता नहीं है, हुकूमत ठीक नहीं है या फलान ठीक नहीं है, मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मेरा लॉ जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब तलवे चाटने के लिए मगरब के आज वो खामोश बैठे हुए हैं। ये 9 मई इंसिडेंट क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया कि 14 मई से नजर चुराएं। ये इलेक्शन से जिग जैगिंग करने के लिए सारे ड्रामे रचाए जा रहे हैं।
लेकिन गिलगित में जो आवाज़ उठ रही है कि भाई हमें राइट्स दिए जाएं, हमें राइट्स दिए जाएं, इवन कश्मीर में अब तो आवाज़ उठने लगी है कि हमें राइट नहीं दिए जा रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तारीख की मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए, वो हमारा एक हिस्टोरिक रास्ता है, वो खोल दें, आप हमें राइट नहीं दे सकते तो हम वहाँ पर जाते हैं। देखो ना, ये लिसानी फसादात, ये सूबाई फसादात, ये शिया सुन्नी हो गए। ये शिया सुन्नी तो बात ही कोई नहीं है ना, ये बस जस्ट एक ड्रामाई सीन है। इन्होंने कुरान से पूरे का पूरा कुरान इन्होंने सीने से छीन लिया, ना को हाफिज़ रहा या ना को नाफिज़ कुरान रहा पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो कौम अल्लाह रसूल के साथ खुद ऐलान जंग कर रही है, उनके साथ आप क्या कहते हैं, वो सुन्नी हो सकता है या शिया हो सकता है, उसके बारे में कुछ सवाल नहीं है। एक तरफ हम मजहब के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं और अपने ही सिस्टम को देख लें, सूद का निज़ाम यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब वो चीज़ें हैं जो कि इस्लाम में अगर बात करें वो चीज़ें मना है, तो वो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। दुनिया इस टाइम बात कर रही है टेक्नोलॉजी की, ऐसा ही है, दुनिया बात कर रही है इकॉनमी की, दुनिया बात कर रही है कैसे जो है वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। हमारे यहाँ पे आज भी ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, तो क्या समझते हैं, ऐसे तो हम बिल्कुल हट के नहीं रह जाएंगे दुनिया से, लोगों की नज़र में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज हमारा जाएगा। बिल्कुल भी बात जहाँ तक टेक्निकल या डेवलपमेंट्स की या इम्प्रूवमेंट्स की बात हो रही है ना, बिल्कुल बजा बना है। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल चाल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर कभी किसी बहाने में, कभी किसी धोखे में, कभी किसी धोखे में, हमें याद है वो बंगाल किधर गए, हमें सब याद है, हमें याद है सब। ज़रा क्या बताएं, अब बात करने को बिल्कुल ज़मान जो हिस्ट्री है पहले तो वो छुपाई गई, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की वजह से दुनिया के सामने आ रही है। आपने इंडिया की बात की कि वो पानी पे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी इकानमी दुनिया की 5, वो चांद पे पहुंच गए। मतलब अगर हम तारीफ़ करने लगे या उनकी जो बेहतर चीज़ें हैं वो गिनवाने लगे, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर तो हमें वैसे ही नहीं बैठने दिया जाएगा कि यार ये तो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे, हम सीख क्यों नहीं लेते। मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहा, अब तो हम ये भी कहते हैं भाई उनका नाम ना लो क्योंकि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा ही है, मिल्लत के जवानों को और अहले इल्म लोगों को यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ ना अपनी जनरल पब्लिक के साथ, तो नहीं बनता मेरा। अहले इल्म, अहले ज़बान अपनी ज़बान दराज करें, वो हक़ के लिए उठें। अगर वो हक़ के लिए नाम लिखे, वो फितरत कभी इंसान से गमाज भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। ये गुनाह अगर मेरे इल्म की वजह से है ना, तो वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा दुनिया में भी और डे ऑफ द जजमेंट भी, मैंने उसको फेस करना है। जो हम गलत कर रहे हैं वो हम यहाँ पे भी फेस करेंगे और आगे भी फेस करना पड़ेगा। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की, ठीक है, वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और जैन भी हैं, और भी बड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग। वो इस तरीके से यूनिटी के साथ रह रहे हैं मोस्टली, मतलब हमें देखने को मिलता है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो 1 नेशन 1 लॉ, 1 नेशन 1 इलेक्शन और इस तरीके से बड़ी सी कंपेन चलती हैं। यूनिफॉर्म, आप तो वकील हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। हमारे यहाँ पे 24 करोड़ आबादी है, 25 लगा लें, 26 लगा लें, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, सूबे आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, सिंधी पंजाबी आपस में, पठान लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे। लेकिन इस बात के साथ इस बात की अफादियत नहीं ख़त्म होती कि वो कि हम तादाद में जितने भी 24 करोड़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से ही वो सूरज तुलू होगा जो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराएगा। अच्छा। असल ख़तरा वो जिन नज़रों को इस 24 करोड़ अवाम से ख़तरा है ना, ये 1400 साल कबल मुस्तफ़ा करीम भी फरमा के गए कि इस खिते से इंशाल्लाह बहुत बड़े रिजाल और गयूर रिजाल पैदा होंगे जो पूरी दुनिया पर इस्लाम का डंका बजाएंगे। आप यानी ग़ज़वा हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं ग़ज़वा हिंद हो, लेकिन एटलीस्ट कोई भी इंशाल्लाह वो रिजाल अल्लाह ने वो दुनिया में पैदा करने हैं। आपकी पहले बातें तो मुझे इंस्पायर की, लेकिन हम अगर इस तरीके से बात करेंगे तो फिर वहाँ दूसरी साइड से ये बात की जाती है, फिर हम अखंड भारत की बात करते हैं, फिर वो हम ये कहते हैं देखो जी देखो वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आज हमें एजुकेशन की और मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए बजाय लड़ाई की या जंग की? जी बिल्कुल, बात इस तरह है कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन आती किस वक्त है जब आपकी तालीम और एजुकेशन आपको फ्री एंड फेयर आपको जीने का राज सिखाए। बिल्कुल। जब तक आपकी खुद ही बेदार नहीं है ना, तो अपनी तालीम और इल्म की वजह से, ये देखो ना जी, जितने सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे तालीम चला रही है, और तालीम स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की है, वो सेलिब्रिटी दे रही है, सेलिब्रिटी दे रही है। तो इस हालत में मैं क्या बताऊँ कि आज़ादी क्या है, तरक्की क्या है। हम आज़ाद हैं भाई,
देखो ना मामलात जो आप बायदा अगर ज़मीनी हदूदों कयूद से हिसाब लगाएंगे तो बिल्कुल हम बिल्कुल फ्री हैं। और ये अगर ज़हनी तौर पे बात अगर हम अपने इल्मी और अपने इकोनॉमिकली अपने तमाम तर इश्यूज़ को देखें, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम देख लें अपना। अगर ये अपना है तो फिर देख लें हम आज़ाद हैं। अगर हमारा इंस्टीट्यूशन हमारे लॉ पे चल रहा है तो फिर तो देख लें फिर हम आज़ाद हैं। अगर हमारा सिस्टम ये पॉलिटिशियन जो है इस वक्त अगर 75 सालों से माशाल्लाह क्या कहने ये चंद एक जर्नैल अगर नहीं चला रहे तो फिर भी झूठ है सब। ठीक हो गया। अच्छा आपने बात की ये जो 24 करोड़ अवाम है ये देखने में कम है लेकिन पूरी दुनिया इनसे डर रही है। इसी टॉपिक पे पहले एक भाई से बात कर रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि भाई जो सा ना मतलब ये पूरी दुनिया साजिश कर रही है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, हम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही रोटी कपड़ा मकान के नारे नहीं हमारे ख़त्म हो रहे। हम दुनिया को क्या ज़रूरत है? या तो होता ना हम सुपर पावर होते, वर्ल्ड की मतलब इकॉनमी हमारे हाथ में होती तो शायद फिर हम ये कह सकते थे कि भाई लोगों से देखा नहीं जा रहा, लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज हमारी जो कंडीशन है, क्या ज़रूरत है यूएस को, क्या ज़रूरत है किसी रशिया को, क्या ज़रूरत है किसी और कंट्री को, इवन इंडिया को कि वो हमारे अगेंस्ट इस तरीके से करें कि भाई इन्हें ख़त्म करना है। और असल में टास्क उनका भी बस यही है और इन गुलामों का मसलक है कि नाकस है ये किताब कि सिखाती नहीं है मुसलमान को गुलामी के आदाब। असल में बात जंग उधर से चल रही है, ये 24 करोड़ हो या 24,000 रह जाएं। अच्छा। तो इंशाल्लाह आखिरकार भी देखो ना, अगर हमारे पास है कुछ नहीं है, हम मादनी और कुदरती वसाइल से आप सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, सारे जानते हैं खुदा ने सरद को क्या कुछ नहीं दिया। ठीक है, ये तो हमें पता है। सुई के मुकाम पे अगर बात करें तो मतलब बड़ी लिकोटिक की वहाँ बड़ी मकदार मौजूद है। इसके अलावा कहा जाता है इवन गोल्ड की बात की जाती है, बहुत सी चीज़ों की बात की जाती है, लेकिन हम खुद क्यों नहीं उनसे फ़ायदा उठा रहे? मतलब मुझे तो हैरत है, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं, इन लॉजिक्स की आती कि भाई इधर ज़खायर बहुत हैं। हम खुद जो उनसे IMF से पैसे मांगते हैं और फिर कहते हैं पाकिस्तान में ज़खायर बहुत हैं। देखो ना मामलात हमारी सेपरेशन की वजूहात थी कुछ, इंडिया पाकिस्तान की सब कंटिनेंट की डिवीजन की क्यों बात क्यों चली उस वक्त? अगर हमने ये ब्रिटिश लॉर्ड की सब पॉलिसियाँ अडॉप्ट करनी थी तो उस वक्त हमारे 1857 से लेकर आप ऑनवर्ड देखें, तारीख का हाल तो देखें, हम पाकिस्तान में पहुँचे किस हालत से। लेकिन उनको खबर है कि ये जाना किधर चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये शौकीन राह जो मंजिल की तरफ मंजिल के राही है ना, आप समेत मैं कहता हूँ मिल्लत के जवान जो अपनी खुदी को लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये मंजिल की तरफ जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, इंशाल्लाह ये सारी आलाइशें खत्म हो जाएंगी। और मशीयत क्या पूछते हैं आप, पाकिस्तान को अल्लाह ने क्या नहीं दिया? इकॉनमी के हवाले से। इकॉनमी के लिए छोड़ें, मामलात देखेंगे जिस ज़मीन पर अल्लाह हमें हुक्म देता है कि 50 किलो हम गंदम बीजते हैं, मैं ज़मींदारों का बच्चा हूँ, ठीक है, 50 किलो गंदम बीजने के बाद मैं वहाँ से 60 मन गंदम उठाता हूँ 6 माह के अंदर। ठीक है, सोच सकते हैं कि मैं भूखा मर सकता हूँ? नहीं, लेकिन अगर पर एकड़ जो है प्रोडक्शन की बात करें, हमारे से ज़्यादा प्रोडक्शन तो दूसरे कंट्रीज़ में हो रही है। अगर सिर्फ पंजाब की हम बात करते हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ को छोड़ते हैं, हमारे साइड जो पंजाब है और उनके इंडिया साइड जो पंजाब है, पर एकड़ प्रोडक्शन में आपको पता कितना फ़र्क है? ईसा अलैहिस्सलाम को ना मैं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंशियल कोट करूँ तो छोटी बात ना करूँ कि बाप का भी एक वर्थी इंटरव्यू चले। मामला ये है कि अल्लाह ने कुरान करीम में ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के हालात बयान किए। अगर कौम ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर अब तुरैत का इंजील का निज़ाम नाफज करते, अल्लाह फरमाता अगर मूसा की कौम तुरैत का निज़ाम नाफज करती तो अल्लाह ज़मीन के और भी मख्फी खजाने उन पे खोल देता। ये तो एक बाली है ना, अल्लाह फरमाता मैं एक बाली से 7 से 100 दाने 100 उसमें से अगर उन्होंने ला ज़्यादा ना कौम इससे और चाहूँ तो और बढ़ा दूँ। ये कौन सी कमी की बात है? असल खालिक हमारा रिज़्क़ के साथ तनाज़ा नहीं है। हमारा काम था कि खालिक के अहकाम हम पूरे करें और खालिक का काम अपने ज़िम्मे ना ले, रिज़्क़ देना उसका काम है। आपने ईसा की कौम की बात की, तो ईसा की कौम का आज मतलब जो इस हज़रत ईसा को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं ये भी सबके सामने है। तो इसलिए हम एग्जाम्पल एक साइड पे हज़रत ईसा की देते हैं, दूसरी साइड पे हज़रत के मतलब इस तरीके से हज़रत ईसा हज़रत मूसा की एग्जाम्पल देते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम यहाँ पे जीना मुश्किल कर देते हैं। मुझे लास्ट में ये बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। देखें वो कुछ ऐसे मतलब पॉइंट हैं जिनसे मैं एग्री करता हूँ, किसी से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन यही हुस्न है कि हम आपस में बात करें, जो मतलब चीज़ें होती हैं वो आगे आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है या फिर जो सेपरेशन की हिस्ट्री है, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को हमें स्कूल कॉलेजेस में सच हिस्ट्री बताई जाती है। इवन बांग्लादेश की हिस्ट्री की अगर बात करें कि कैसे सेपरेट हुआ। आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे ज़िम्मी जो हमारे अहबाब हैं, जो अहले किताब भाई हैं, उनमें से अहले किताब से हटकर हमारे पास हिंदू हैं, सिख हैं, यात्री हैं, जो दीगर और जितने मज़ाहिब पाकिस्तान में आबाद हैं, आपने कहीं सोचा है, कहीं देखा है? देखो ना, ये कहीं पे आके कंट्राडिक्टरी आ जाना। ये तो मुसलमान भी आपस में, आप ये शायद कहने लगे थे आपने कहीं पे देखा है कि उनके साथ जुल्म हो, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं भी देखो
मैं सिंध में विजिट करके आया हूँ। देखें शायद ये बातें कड़वी लगेंगी, यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप सज़ा दे सकते हैं या मुझे चैलेंज कर सकते हैं। सिंध में वहाँ फोर्स कन्वर्जन की बात होती है हिंदू कम्युनिटी के साथ, वहाँ पे उनके मंदिर को जो सा वो नुकसान पहुँचाया जाता है। इसके अलावा उन्हें वो ये कहते हैं कि हमें उस तरीके से राइट नहीं दिया जा रहा। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो बात करते हैं कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके से राइट नहीं दिया जा रहा। खैर ये मुझे बताएं, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आपको लगता है कि हमें हिस्ट्री सही बताई गई है? क्योंकि देखें जब तक हमें हमारी तारीख का नहीं पता होगा, हिस्ट्री का नहीं पता होगा, हम आगे अपने आप को नहीं बेहतर कर सकेंगे। हमें अपने पहले का नहीं पता होगा कि हमारा माजी क्या है, आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखो ना, मैं इस पे बार ना, जहाँ पे इख्तलाफ राय की बात हो वहाँ पे बरकत होती है। बिल्कुल ये बात नोट करें कि यूहन्नाबाद के अंदर आप एक इंसिडेंट नहीं है, लॉट ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे वायलेशन। देखो ना, आपस में जब बैठे हैं ना तो दो भाइयों की भी लड़ाई हो जाती है। इख्तलाफ राय भाइयों में भी होता है। कितने मुसलमानों ने अपने माबैन कितने फसाद आते हैं। बिल्कुल ये कुछ सोच सकता है तारीख में क्या मुसलमानों ने मुसलमानों के गिरेबान नहीं पकड़े, क्या मुसलमानों ने मुसलमान को कत्ल नहीं हुआ? अभी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो यहाँ यूहन्नाबाद के अंदर है, यूहन्नाबाद के अंदर 2 मुसलमान जिंदा जलाए गए। अच्छा, जलाए गए। उनका केस अभी रिसेंटली फिर मुसलमानों ने माफ़ किया है। अगली बड़ी बात देखें कि उनके मुद्दई ने ये ATC अपनी लाहौर की ATC अदालत है, अरशद हुसैन भुट्टा साहब वाजा ATC जज, ठीक है, और एडमंड कोर्ट थी वहाँ पे। ये कब का वाक़या है? मैं इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करूंगा और इसके ऊपर वीडियो हम बनाएंगे। मैं इस पे ना आपको लेटेस्ट जजमेंट है 2021 के अंदर। अच्छा। जजमेंट उनको सबको एग्जोनरेट करके माफ़ कर दिया हुआ है, मुसलमानों ने माफ़ किया हुआ है। और ये ऐसे, और ये भी एक प्लांटेड साजिश है। कोई भी अहले किताब इस तरह के वायलेशन करना नहीं चाहता, ठीक हो गया। और ना इस बात के हमदई हैं कि यार जनाब वाक़ता नहीं उसके इनकाउंटर में हम ये कर देंगे, ना बिल्कुल नहीं। रियासत खुदादाद है और इस पर इंशाल्लाह भी उधर देखें। हम तो ये तो हमारे ईसाई आले किताब भाई हैं ना, हमारे खुद से मुसलमान इस वक्त भाई जिन्होंने ये मस्जिद वजीर खां के अंदर उन्होंने आके ये ड्रामे और फिल्में बनाने शुरू कर दी। अल्लाह के घर के अंदर ये पजीराई या सैन्य बनाना, ये तो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने निशान भेजनियाँ, बाकी छोड़े। तारीख के ऊपर हम आते हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आप चीज़ों को उस तरीके से बात करते हैं। मुझे बताएं, हमें जो हिस्ट्री बताई गई है, सेपरेशन की हिस्ट्री हो गई या बांग्लादेश की सेपरेशन या पाकिस्तान की सेपरेशन, क्या वो हिस्ट्री हमें सच बताई गई है? बड़ी दर्दनाक हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे कायद को ही जिस लाइन और जिस ड्रा से खींचा गया इस दुनिया से, तो आप सोच सकते हैं कि हिस्ट्री बाद में किन्होंने मुताला पाकिस्तान बनाया और कैसे कैसी शख्सियात को कैसे कैसे हीरो प्रेजेंट किया गया। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अभी वक्त तो आप लेने दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। और मैं फिर से कहूँगा कि देखें, जहाँ पे कोई ना कोई बात होती है वहाँ पे किसी बात से एग्री किया जाता है, किसी से डिसएग्री किया जाता है, लेकिन हर एक का राइट है कि वो अपनी ओपिनियन दे सकें। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सकलैन डोगर एडवोकेट। आपका नाम? अजहर। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हसनैन रज़ा। और आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं? हम CSS की तैयारी कर रहे हैं। CSS की तैयारी, ज़बरदस्त, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, सबसे पहले हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं शिया सुन्नी का इशू है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो मतलब और कोई उनके इशूज़ हैं जो उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कभी जड़ांवाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कोई इशू आता है, कभी गिलगित में, कभी कराची में हिंदू कम्युनिटी के साथ इशू आता है, कभी गिलगित में शिया सुन्नी प्रोटेस्ट को लेके ये प्रोटेस्ट चलता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, सबसे पहले इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो काबिल मज़म्मत होते हैं और इंतहाई वो शर्मनाक वाक़यात होते हैं। और जो आप जड़ा वाला वाक़े की बात कर रहे हैं, आज ही जवेद चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ में एक कॉलम लिखा था, बड़ा रिसर्च बेस्ड कॉलम था, तो उसके पीछे भी स्टोरी और ही आई है। क्या स्टोरी है? वो बेसिकली उसके पीछे स्टोरी ये है कि वो 2 लोग जो आपस में क्रिश्चियन थे, ठीक है, उनकी यानी आपस में कोई इख्तलाफ था, यानी किसी की बीवी के साथ कोई जायज़ रिलेशन था, ठीक है, तो वो उसका इंतकाम लेना चाहता था। दोनों क्रिश्चियन थे? जी, दोनों क्रिश्चियन थे। बीच में फिर मतलब दोनों क्रिश्चियन अपने ही तो चर्च को नहीं जला सकते? नहीं, बताता हूँ उन्होंने किया क्या। उन्होंने फिर किया ये, उन्होंने कहा भी इससे इंतकाम कैसे लो। उन्होंने कहा इस पर तो हिंदू मजहब का इल्ज़ाम लगाता। फिर उन्होंने पहले सीखा है कुरान पाक लिखना, कुरान पाक, फिर वो चार्टर, फिर उसकी तस्वीरें, फिर ID कार्ड की कॉपी, एक प्री
प्लान्ड, और फिर जो बंदा कर रहा था उसको फ्रांस से फाइनेंशियली सपोर्ट हो रही थी काफ़ी देर से, यानी इसके अंदर इंटरनेशनल लॉबी भी इन्वॉल्व है। किसके लिए? सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। पाकिस्तान में इस तरह के इशूज़ नहीं। जिन लोगों ने चर्च जलाया है, हमारी जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं और सियासी जमातें, हर एक ने इसकी मजम्मत की है, वो भी प्री प्लान्ड करवाया गया है। वो प्री प्लान्ड करवाया गया होगा, ये बात एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि पाकिस्तान में आपने किसी को भी डिग्रेड करना है, किसी को भी नुकसान पहुंचाना है, तो उसके ऊपर आप ब्लास्फेमी या उसके ऊपर जो उनसे आप तौहीन मजहब लगा दें। लोग जो उनसे वो पर्सनल, मतलब कोई भी किसी का कोई इख्तलाफ है, पर्सनल दुश्मनी है, तो आपको पता है कि यहाँ के लोग जज्बाती हैं, आप इसके ऊपर तौहीन मजहब लगाओ और बस ये क्या। देखिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपके पास जो है वो कानून साजी अच्छी होनी चाहिए कि जो बंदा बिल्कुल रियलिटी में पकड़ा गया कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में एक ये भी इशू है कि जो लोग रियल में, जैसे डिफरेंट ये कादियानी या डिफरेंट लोगों की लिटरेचर बड़ा पर है, लेकिन हमारी अदालतें उनको सजाएं नहीं देती। ठीक, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो देखें ना, अब्दुल कादियानी को इमरान खान गवर्नमेंट में ट्रम्प के पास कौन लेकर गया था? सलमान तसीर का बेटा शान तसीर ट्रांसलेशन कर रहा था। तो इसके पीछे कौन सी लॉबी थी? डेफिनेटली ऑफिशियल गवर्नमेंट में एक सुपर पावर प्रेसिडेंट को मिलना आसान काम है, काम बंदे के लिए। अच्छा, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इशू चल रहा है और बड़ी तादाद में, आपने शायद सोशल मीडिया में देखा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा, शायद मैं कहूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, और इवन अब तो वो ये डिमांड करते नजर आ रहे हैं कि आप अगर हमें राइट नहीं दे सकते तो कारगिल का रास्ता खोल दो, हमारा हिस्टोरिकल वो है रास्ता है, तो आप उसे खोल दिया जाए, हमें ज्वाइन कर दिया जाए, हम उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। देखें, इसका जो सबसे बेहतर हल है ना, सिया सुन्नी है, जितने भी हमारे इधर फिरके हैं, इनको ख़त्म करने का, कि एक बेहतरीन उलमा का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उनका एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें हर मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम हो, और एटलीस्ट जिन पर सब लोग, जिन अकायद पर सब लोग मुत्फिक हैं, ठीक है, जिन पर सब लोग मुत्फिक हैं, वो शिया उलमा इकराम, वो अहले सुन्नत हों, अहले हदीस, देवबंदी, कोई भी, उनके एक बोर्ड बनाया जाए। यानी अगर हर बंदा सूद को नजायज़ समझता है ना, हर मकातबे फिक्र का, ठीक है, तो उन इस तरह की जितनी भी चीज़ें, उन पर सबको इकट्ठा करना चाहिए। जिन पर इख्तलाफ है, इख्तलाफी चीज़ों को बहस नहीं करनी चाहिए अगर हम अपने मुल्क में अमन लाना चाहते हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अपने कंट्री में हमें अमन अगर लाना है तो हमें बेहतरी की तरफ जाना है, लेकिन यह है कि इन चीज़ों पे, लाइक आपको क्या लगता है कि ये जो गिलगित का इशू चल रहा है, इसके ऊपर हम बात ना करें, मतलब बहस ना करें? देखें, बात ज़रूर करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए भी जो हमारे समझ लें कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, उनको अहम रोल प्ले करना चाहिए। जो हमारे रिलीजियस मिनिस्टर हैं, उनको अहम रोल प्ले करना चाहिए, और जितने भी फ़िक़्ह जाफरिया के मुस्तनद आलिम हैं, अहले सुन्नत के हैं, उन सबको इसमें जो है वो अहम रोल प्ले करना चाहिए। इसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, आज पूरी दुनिया में मुसलमान क्यों ज़लील हो रहे हैं?